हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। स्पेशल नीड्स। व्हाट आर द स्पेशल नीड्स ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन? यानी कि स्पेशल नीड्स कौन सी होती है? एक हमारी नीड होती है, एक स्पेशल नीड होती है। एक सिंपल हमारे एक चाइल्ड होते हैं, या जैसे डिसेबल होते हैं बच्चे, कुछ सिंपल बच्चे होते हैं, तो उसी वो क्लासिफिकेशन मैंने पहले ही आप लोगों को करवाया हुआ है। तो आप ये देखो कि स्पेशल नीड कि उन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं। स्पेशल देखो, नीड हम सब की होती है कि किसी को कोई नीड है, किसी बच्चे को किसी तरह की नीड है, हमें कोई नीड है। नीड वो होती हैं जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं, तो उनकी जो स्पेशल जो कैटेगराइजेशन जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उन बच्चों की जो स्पेशल डिसेबिलिटी है, यानी कि उनकी जो जो डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनकी स्पेशल नीड्स कौन कौन सी हैं, और उनको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर और एज ए स्कूल मैनेजमेंट, एज ए सोसाइटी। मतलब उन बच्चों को हम सोसाइटी में भी कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे घर में, परिवार में, स्कूल में, मैनेजमेंट में, और हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो वो उनकी जो नीड होती है उस अकॉर्डिंग हम स्पेशल चिल्ड्रन की जो नीड होती है उनके अकॉर्डिंग हम उनका पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर व्हाट आर द डिसेबिलिटी ऑफ ए चिल्ड्रन, एज ए फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी। तो देर आर मोर टाइप्स ऑफ डिफिकल्टी। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उन बच्चों की कौन कौन सी नीड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेटे उन बच्चों की पहचान कैसे करेंगे हम। देखो, एक क्लास में मान लो 60-70 बच्चे हैं, ठीक है? तो उन बच्चों की हम सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं। हम देखते हैं कि जैसे मैंने उस दिन भी समझाया था कि जो हमारा एज ए कर्व, जो हमारा स्पेशल जो एक कर्व बनता है, उसमें क्या होता है कि हम 10% बच्चे या 5 या 6% बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही इंटेलिजेंट होते हैं। वो 10% या 7-8% जितने बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही डल बच्चे होते हैं। तो इस तरह हम अपनी क्लास में देखते हैं ना, तो उसी प्रकार से कुछ हमारे मिडिल मिडिल में आते हैं बच्चे, कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं कि जो उनके मतलब यानी आप लगा लो 75 से अबव मार्क्स आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके 85 से अबव आते हैं, कुछ बच्चे के 35 से भी अबव आते हैं। तो इस तरह से अगर हम एक क्लासिफिकेशन उन बच्चों का करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यही पाते हैं कि उन बच्चों को जो बिल्कुल ही गूंगे हैं, बहरे हैं, और फिजिकली जो डिसेबल बच्चे हैं उनको बिल्कुल स्पेशल नीड उनकी होती है, और उन स्पेशल नीड के अकॉर्डिंग ही हम उन बच्चों को एजुकेशन देंगे। एक पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, एक टीचर के अकॉर्डिंग, एक स्कूल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, या सोसाइटी में, या मतलब हर जगह उस बच्चे के साथ किस तरह से उसको एक सोसाइटी में किस तरह से मैनेजमेंट करना है, या किस तरह से उसको शेयरिंग की भावना उसमें आनी चाहिए, उसके अंदर मतलब एक इनफ्यूरिटी फील ना करे वो बच्चा। तो इस तरह की सारी उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या है कि बेटा, जब तक हम किसी बच्चे की डिसेबिलिटी के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि उसके तो क्या नीड है, क्योंकि किसी चीज की कमी का पता चलेगा तभी तो ये। और अगर एक बच्चा क्लास में मान लो सुनाई कम देता है, तो बार बार वो सुनने की कोशिश करता है। जब तक हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसकी पहचान नहीं करेंगे, तो हमें क्या पता कि वो बच्चे उस बच्चे को सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देता है। उसी प्रकार देखने से संबंधित है। तो ये बहुत सारी इनकी जो स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम उनको एजुकेशन में उनके साथ साथ उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को समझते हुए उनका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो सबसे पहले कि, शारीरिक फिजिकली जो इम्पेरिकल चिल्ड्रन है उनकी हम कैसे पहचान करेंगे।
जो फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम उस बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे। आप देखोगे कि मान लो किसी बच्चे के पैर में कोई दिक्कत है, तो आप इस ये एक पैर से थोड़ा-सा लंगड़ा के चल रहा है, ठीक है? या फिर जैसे पैर पे हाथ रख के चल रहा है, या हाथ में कोई दिक्कत है, रुक-रुक के वो लिख रहा है, तो उसी प्रकार से मान लो उसके बैसाखी वगैरह का सहारा लेता है, चलने-फिरने में, उठने-बैठने में उसको दिक्कत होती है, शरीर में दर्द रहता है, तो इसी तरह से उनको जल्दी-जल्दी थकावट महसूस होती है, साँस फूलने की दिक्कत आती है, तो ये उनकी आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं। यानी कि उन चीज़ों को देखकर फिर हम क्या करेंगे, एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से हम क्या करते हैं, उसका फिजिकली जो चेकअप है, वो करवाते हैं। तो इस तरह से ये जो फिजिकली जो एम्पिरिकल जो चिल्ड्रन हैं, हैंडीकैप्ड जो बच्चे की हम पहचान सकते, इसके क्या है कि मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन, देखो एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, दोनों बच्चे 2, 3, 10, 15 जितने भी बच्चे हैं वो सेम हमें दिखाई देंगे कि सारे के सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं या क्लास में पढ़ने के लिए आए हैं। बट जब हम उन बच्चों की क्लास में हम पढ़ाते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं या फिर कोई भी सम देते हैं या उनसे किसी तरह का डिस्कस करते हैं, कोई असाइनमेंट देते हैं, तब हमें उस बच्चे की कमी का पता चलता है कि वो बच्चा क्या करता है कि उसको असाइनमेंट दिया, उसने 2 या 3, तो अब हम कि पूरा समझाने के बाद, यानी कि पूरी क्लास में एक साथ लर्न क्यों नहीं हुआ, तो उसका इसका मतलब क्या है कि हो सकता है वो बच्चा फीबल माइंडेड हो, उसको समझ में ना आए, और या फिर ये भी हो सकता है कि उस बच्चे का को उसको दिखाई कम देता है, उसकी आई साइट वीक है, तो ये भी हम देखते हैं। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हो सकता है उस बच्चे को सुनाई कम दिया हो, उसने जैसे वर्ड छोड़ के वो लिखता है, तो जब तक हम उसका टेस्ट नहीं लेंगे, उनसे डिस्कस नहीं करेंगे, उनसे सुनेंगे नहीं, उनसे बातें नहीं करेंगे, तो हम उन बच्चों का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएँगे। क्योंकि फिजिकली एक बच्चा, दोनों बच्चे क्लास में सेम, लेकिन उनको जब तक मानसिक स्तर पर, जैसे प्याजे का बोला था बेटा, प्याजे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी प्याजे की थ्योरी, तो उसमें ये मानना था कि उन्होंने ये माना कि बच्चे का फिजिकल और मेंटली जो डेवलप एक एक जैसा या एक साथ नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि कई बार बच्चे की ग्रोथ होती रहती है बट उसका मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे का मेंटली जो डेवलपमेंट है वो हो जाता है बट ग्रोथ उसकी कम होती है। जैसे उनकी बिल्कुल ही हाइट ही नहीं बढ़ती है या फिर वो बहुत मोटे हो जाते हैं या फिर उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह का हो जाता है जो सामान्य बच्चों से अलग हो। तो इस तरह से हम उन बच्चों की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो उस पहचान के कौन-कौन से तरीके हैं? सबसे पहले क्या है कि उसका टेस्ट भी लेते हैं, क्लास में हम टेस्ट लेते हैं, उससे सुनते हैं, कोई होमवर्क वगैरह देते हैं, कोई क्लास में असाइनमेंट देते हैं उसको पूरा करने के लिए, कोई ड्राइंग है या फिर पेंटिंग है, कुछ इस तरह का उसको काम देते हैं, सभी बच्चों को समान, और उनके अकॉर्डिंग हम उस बच्चे की डिसेबिलिटी को पहचान सकते हैं। तो इसके बाद क्या है कि जो मेंटली जो रिटायर्ड बच्चा होता है, सबसे पहले क्या है कि उसको क्लास में वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ एडजस्टमेंट बहुत कम कर पाता है। कई बार क्या होता है कि वो बैठा ही रहता है, सोचता ही रहता है और ध्यान नहीं देता है, चिड़चिड़ा होता है, एडजस्टमेंट की उसके अंदर कमी होती है। तो इस तरह की उसकी जो क्लास की जो गतिविधियाँ हैं, यानी कि जो भी मूवमेंट वो क्लास में करता है, जिस तरह की हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उन बच्चों की पहचान करते हैं। अब है दृष्टिबाधित बालकों की पहचान, यानी कि जो हमारे विजुअली जो इम्पेयर्ड जो चिल्ड्रन हैं, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे? उनकी पहचान आप देखो कि सामान्य बालकों, मान लो अपने अपने ही बच्चे हैं, हम देखते हैं कि घर में एक बच्चा मान लो टीवी देखता, तो देखते हैं कि बच्चा बार-बार आँखों को झपकता है या फिर बार-बार रगड़ता है। तो इस तरह की समस्या हम देखते हैं कि हो सकता है इसकी आई साइट कमज़ोर है या फिर सिर में दर्द होना है, चक्कर आना है, तो ये जो सामान्य बच्चों के लक्षण वो नहीं होते हैं। तो दूसरा क्या है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे की आँखों से पानी गिरता रहता है या फिर बच्चा बार-बार
बात बाल आँखों को बहुत रगड़ता है, या फिर नज़दीक का है जो वो नहीं पढ़ पाता है, या दूर का देखने में वो अपनी जो ब्लिंकिंग है उसकी जो आईज़ वो होती रहती हैं। तो दूसरा क्या है कि हो सकता है कई बार जब बच्चा अंधेरे में से ज़्यादा रोशनी में जब जाता है, तब भी उसकी आईज़ क्या है ब्लिंकिंग होती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं, टेढ़ापन, महंगापन बच्चों में आ जाता है, उनको पढ़ने में, लिखने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्पटम्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उन बच्चों का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उन बच्चों की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि श्रवण बाधित बालक यानी कि हियरिंग इम्पेरिकल चिल्ड्रन, बेटा ये मैंने पहले यूनिट में भी करवाया था सारा का सारा, और यही चीज़ें अब आ चुकी हैं आपकी 3rd यूनिट में। तो इसमें क्या आएगा कि श्रवण बाधित बालक का भी वही है कि बच्चा कई बार क्या करता है कि कान को, मान लो एक व्यक्ति, हम आपस में मान लो डिस्कस करते हैं, तो हम देखते हैं कि कई बार वो कान को बिल्कुल नजदीक ले जाएगा। मान लो कई बार हमें मोबाइल की भी आवाज नहीं आती, तो मोबाइल को हम ऐसे कान के यहाँ लगा लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो वॉइस है वो हमें कम सुनाई देती है। तो लेकिन जो इस तरह के डिसेबल बच्चे हैं, वो क्या करेंगे कि जब मान लो कोई एक सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन उनसे डिस्कस करता है, तो वो अपने कान को उस तरफ झुका लेते हैं। दूसरी बार क्या होता है कि बार-बार कान में पेन, पेंसिल इस तरह से उसको खुजाता रहता है बच्चा। या फिर तीसरा क्या है कि टीचर के बार-बार बुलाने पर भी वो जवाब नहीं देता है। मान लो टीचर बोलते हैं क्लास में और वो बच्चा जवाब नहीं दे पाता। तो इसका भी यही रीज़न है कि मे बी उन बच्चों को सुनाई नहीं दिया हो। तीसरा क्या है कि कक्षा में बैठकर वो अध्यापक की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि जब बच्चे का पूरा कंसंट्रेशन नहीं होगा, बच्चे को सुनाई नहीं देगा, तो ध्यान भी नहीं होगा। और कई बार क्या होता है कि जैसे कान से कोई भी लिक्विड कुछ ना कुछ वो गिरता रहता है। तो इस तरह की बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि इस बच्चे को सुनने में कोई प्रॉब्लम है। फिर हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स को बुलाते हैं, स्कूल टीचर पेरेंट्स को बुलाते हैं, फिर उनके फिजिकली जो टेस्ट होते हैं वो करवाए जाते हैं, और उसके आधार पर उनकी मान लो अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है तो उसकी ब्लाइंडनेस कितनी है, अगर हियरिंग इम्पेरिकल चिल्ड्रन है तो उसकी डिसेबिलिटी कितने परसेंट तक है। तो वो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर हम उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन में उनकी किस तरह से मदद करते हैं कि उनको कैसे क्लास में बिठाया जाता है, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरह का उनको बुक वगैरह दी जाती हैं, या उनको कंप्यूटर से समझाया जाता है, या फिर ओएचपी वगैरह, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम चाहें उनके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। इसके बाद था कि स्पीच इम्पेरिकल चिल्ड्रन, तो ये कौन से होते हैं कि इन बच्चों की बोलने में, यानी कि वाणी बाधित बालक जिनको कहा जाता है बेटा, तो इनके बोलने में कोई ना कोई दिक्कत रहती है। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चा हकलाता है, अटक अटक के बोलता है, या फिर उस बच्चे को जो सेंटेंस मैनेजमेंट है, यानी कि जो वाक्यों को वो बच्चा पदबंध, शब्दबंध या फिर एक बिल्कुल लाइन में नहीं बोल पाता है, सीक्वेंस में नहीं बोल पाता है। कई बार क्या होता है कि उन बच्चों को रुक-रुक कर बोलता है। कई बार उनके जैसे नाक में से बोलने जैसी आवाज़ आती है, उनकी आवाज़ में बहुत भारीपन होता है, और बोलने में वो भय, संकोच कि अगर मैं बोलूँ कहीं मेरे बोलने के बारे में कोई कुछ बोल लेना, तो इस तरह की वो फीलिंग उसके अंदर आती है। तो इन चीज़ों को हम देखते हुए जो उनकी वाणी का जो दोष है, यानी कि उनका जो स्पीच इम्पेयर्ड जो चिल्ड्रन हैं, तो उनको हम पहचान करते हैं, और उसके आधार पर हम जो वाद्य यंत्र हैं उनके आधार पर उनको एजुकेशन हम देते हैं। इसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने बेटा यही बात डिस्कस की थी कि अधिगम असमर्थी बच्चे, यानी कि जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसके लिए सबसे पहले हम क्लास में ही, अगर क्लास में कोई टेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि बच्चा जो अचीवमेंट टेस्ट जिसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि बच्चे से टेस्ट लिया और उसने टेस्ट पूरा नहीं किया, या दो चार लाइनें लिखी और फिर छोड़ दी हैं, तो या फिर कोई असाइनमेंट हमने दिया तो असाइनमेंट भी उसने पूरा नहीं किया, होमवर्क अगर हम देते हैं तो बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें
हम देखते हैं और उसी के आधार पर हम एज एज ए टीचर हमारा ये एक्सपीरियंस होता है कि कुछ ना कुछ तो इस बच्चे को दिक्कत है, जिसके कारण ये बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। इसके बाद क्या होता है कि ये बच्चे लापरवाह भी हो जाते हैं, कई क्लास भी अटेंड नहीं, क्योंकि इनके अंदर एक इनफ्यूरिटी आ जाती है। उनको लगता है कि हमारे मार्क्स कम आएंगे, टीचर हमें डांटेंगे या पेरेंट्स को फोन करेंगे। तो इस तरह की वो भावना उनके अंदर आती है और वो क्लास भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इन बच्चों की भी हम एज ए टीचर या एज ए पेरेंट्स इनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इनका रेटिंग स्केल से, इंटरव्यू से, चेकलिस्ट से, या फिर जो अचीवमेंट टेस्ट है उसके आधार पर, इंटेलिजेंस टेस्ट है जो, उनके आधार पर हम इन बच्चों की पहचान करते हैं। तो ये तो थी उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो बहरे बच्चे हैं उनको कैसे पहचान हम करेंगे, स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को कैसे, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को कैसे पहचान करेंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड को कैसे, मेंटली रिटायर्ड को कैसे। यानी कि डिसएबिलिटी जो है उनकी, जो उनकी असमर्थता है, उसके आधार पर हम उनकी कैसे पहचान करेंगे और उसको किस तरह से दूर करने का प्रयास करेंगे। अब बेटा कुछ ऐसी टेक्निक है जिसके आधार पर इन बच्चों का हम जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है या फिर हमारे कुछ टीचर्स वगैरह साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो टेस्ट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनकी पहचान करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो है वो है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है कि केस स्टडी वो होती है बेटा कि एक बच्चे को उसकी मान लो कोई ना कोई किसी प्रकार की उसकी उसकी दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे उसकी बाय बर्थ, यानी कि बर्थ के से ही उनके पेरेंट्स से उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मान लो किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है या फिर साइकोलॉजिकल दिक्कत है उसको, मनोवैज्ञानिक कोई ना कोई, तो हम देखेंगे कि पेरेंट्स से पूछेंगे कि क्या इसको ये दिक्कत बचपन से है या फिर बचपन में मतलब थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ये दिक्कत क्यों आई है, क्या ये बाय बर्थ ही है या फिर किसी चोट वगैरह लगने के कारण ये दिक्कत आई है। तो उस बच्चे का दूसरा क्या है कि हम उनसे पूछेंगे कि क्या बचपन में भी सेम जो हरकत ये बच्चा अब करता है, क्या बचपन में ऐसे ही करता हुआ है या फिर उसकी एज बढ़ने के साथ साथ उसकी डिसेबिलिटी बढ़ी तो नहीं है। मतलब इस तरह से उस बच्चे की पूरी केस स्टडी हम करेंगे, उसका पूरा निरीक्षण हम करेंगे। इसके बाद क्या है कि उसके घर की आर्थिक स्थिति क्या है, घर का वातावरण क्या है, परिवार के सदस्य कितने हैं, घर की स्थिति क्या है, इन पूरी चीजों को हम देखेंगे और जन्म से लेकर उसका पूरा इतिहास हम देखेंगे कि क्या कारण है, किस कारण से इस बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी हुई है। इसके बाद क्या है कि जैसे हम टीचर्स से या फिर प्रिंसिपल से या स्कूल के जो दूसरे बच्चे हैं उनसे हम बात करेंगे कि हो सकता है वो उस टीचर से ही वो बच्चा सिर्फ डरता है और इस कारण से वो जवाब नहीं दे पाता है। हो सकता है दूसरे टीचर के सामने अच्छा परफॉर्मेंस वो बच्चा करता हो, या फिर हो सकता है कि अपने जो क्लासमेट है, जो उसका पीयर ग्रुप है, उसमें जाकर वो बच्चा अच्छे से खेलता भी है, जवाब भी देता है। तो इस तरह से उस बच्चे की बिल्कुल पूरी केस स्टडी हम करेंगे और उसके आधार पर हम जो कंक्लूजन है वो निकालेंगे। ठीक है, एक, एक तो मेथड ये हुआ। इसके